Assalamu alaikum dear students. This lecture is very important from the exams point of view as well as in the daily and the practical life. Dear students, the topic for the discussion is the applications of the expansion and contraction of the solids. तो dear students, यहाँ पर चंद एक हम applications देखने वाले हैं. पहली जो application है that is the रिवर्टिंग, ठीक है, रिवर्टिंग. सेकेंड वन इज द फिक्सिंग मेटल टायर्स ओवर द व्हील एंड द थर्ड वन इज द फिक्सिंग एक्सल इनटू द व्हील. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे रिवर्टिंग से. व्हाट इज द रिवर्ट? रिवर्ट होता क्या है डियर फ्रेंड्स? रिवर्ट हम बोलते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसकी एक साइड फुली हुई होगी और जो दूसरी साइड होती है, जो हेड वाला रीजन होता है वो फूला हुआ होता है और जो टेल वाला रीजन होता है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा नैरो सा होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या है, रिवर्ट. अब रिवर्टिंग प्रोसेस कौन सा होता है डियर फ्रेंड्स? एक आ जाएगा हेड रीजन, दूसरा आ जाएगी टेल रीजन. हेड रीजन क्या है, स्वेलो, और जो टेल रीजन होगा वो क्या होगा, नैरो होगा. ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि ये आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब रिवर्टिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रिवर्टिंग वो फिनोमिना होगा जिसके अंदर हम दो मेटल स्ट्रिप्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं. व्हाट इज द रिवर्टिंग? सपोज दैट मेरे पास दो मेटल स्ट्रिप्स हैं. अब इन दोनों मेटल स्ट्रिप को मैं आपस में अटैच्ड करवाना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा? तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करूंगा वो होगा रिवर्टिंग. आपको सिर्फ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझना है. प्रोसेस देख लें डियर फ्रेंड्स. वो उन दोनों मेटल स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा. दिस वन इज फर्स्ट मेटल स्ट्रिप और ये आ गई जो दूसरी मेटल स्ट्रिप है, ये मैंने उसको बिल्कुल नीचे रख दी. ठीक है, अब उसके बाद क्या किया? उसके बाद डियर फ्रेंड्स ड्रिल की मदद से मैं इन दोनों के दरमियान में सुराख करूंगा. ये लें, सुराख हो गया. अब सुराख होने के बाद जो रिवर्ट होगा उसको मैं हीट अप करूंगा, गर्म करूंगा. और गर्म करने के बाद डियर फ्रेंड्स मैं उसको इसके अंदर हैमर की मदद से क्या करूंगा, पुश कर दूंगा इस सुराखों के अंदर. एंड आफ्टर डैट, और उसकी जो दूसरी साइड होगी डियर फ्रेंड्स, दूसरी साइड भी किस में चेंज कर दूंगा, उसका जो स्वेलो पोर्शन होगा हैमर की मदद से उसकी जो दूसरी साइड होगी वो भी कुछ इस शेप में चेंज कर दूंगा. अब ये क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? मैंने उसको इंसर्ट तो किया लेकिन कैसे किया, हीट करने के बाद किया. लेकिन अब जब ये रिवर्ट जो है ये कूल्ड होगा, ठंडा होगा, उसके बाद क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, जैसे रिवर्ट कोल्ड होगा, अब जो रिवर्ट पहले इस तरह से फैला हुआ है वो रिवर्ट एक दूसरे का क्या आ जाएगा, पहले ऐसे फैला हुआ, फिर वो एक दूसरे के करीब आएगा तो दोनों मेटल स्ट्रिप को मजीद मजबूती से एक दूसरे से क्या कर लेगा, खींच लेगा, अटैच कर देगा. यानी कि सपोज दैट ये एक मेटल स्ट्रिप, ये दो मेटल स्ट्रिप, दोनों मेटल स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर रखना है. यहाँ पर आप उसको अटैच करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर इसकी मदद से क्या करेंगे, सुराख करेंगे. सुराख करने के बाद आप इसको रिवर्ट इसके अंदर से पास करेंगे. पास करने के बाद हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे, उसकी दोनों शेप को दोनों साइड को एक जैसे कर लेंगे. अब जो रिवर्ट था डियर फ्रेंड्स वो इस तरह से एक्सपैंड है क्योंकि मैंने उसको क्या किया हुआ, गर्म किया हुआ है. लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा वो एक दूसरे के करीब आएगा और उसको क्या कर देगा, मजबूती से अटैच्ड कर देगा. यानी कि अब वो जो दो मेटल स्ट्रिप को एक दूसरे के साथ अटैच्ड करवाने का जो फिनोमिना होगा, प्रोसेस होगा, उसको आप नाम दे देंगे, रिवर्टिंग का नाम दे देंगे. सेकेंड वन इज द फिक्सिंग मेटल टायर्स ओवर द व्हील. यानी कि व्हील के ऊपर हम मेटल टायर को कैसे फिक्स करते हैं डियर फ्रेंड्स? दिस वन इज द मेटल टायर. और याद रखना है जो मेटल टायर होता है उसका जो साइज होता है वो हमेशा थोड़ा छोटा होता है उसके साइज से जिस टायर के ऊपर आप इसको चढ़ाने वाले हैं. ठीक है, सपोज दैट ये मेरे पास आ गया वुड का वो टायर आ गया. अब ये आ गया वुड टायर, यानी कि इस वुड के टायर के ऊपर मुझे क्या चढ़ाना है, इस वुड के टायर के ऊपर मुझे चढ़ाना है जो मेटल का टायर है ना, वो इस वुड के टायर के ऊपर चढ़ाना है. तो पहला मेरा काम क्या होगा, पहला मेरा काम ये है कि मुझे जो मेटल टायर बनाना है वो इस वुड के साइज से थोड़ा छोटा रखना है. सेकंड मेरा काम ये होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ डियर फ्रेंड्स, जो मेटल का टायर होगा उस मेटल के टायर को मैं क्या करूँगा, हीट करूँगा. जब मैं मेटल का टायर को हीट करूँगा तो हीट करने से क्या होगा, जो मेटल का टायर होगा वो साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा.
जब वो साइज़ में इंक्रीज़ होगा तो साइज़ में इंक्रीज़ होने के बाद डियर फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि वो इजीली इस वुड के टायर के ऊपर चढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको हीट अप किया। हीट करने के बाद डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, हीट द मेटल टायर, और मेटल टायर को हीट करने के बाद उसको इसके ऊपर इजीली चढ़ा दिया। तो अब देखें डियर फ्रेंड्स, मेटल टायर और जो वुड का टायर है उनके दरमियान में अभी थोड़ी सी स्पेस बाकी है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही वक्त गुजरेगा, वक्त गुजरने के बाद क्या होगा, जो मेटल हो जाएगी वो क्या होगी, ठंडी होगी। जब मेटल ठंडी होगी तो वो क्या करेगी, वो मजबूती से पकड़ लेगी, अटैच्ड हो जाएगी किसके साथ, वुड के साथ। क्योंकि हम सब जानते हैं जो मेटल होती हैं वो जैसे जैसे ठंडी होंगी, ठंडी होने पे वो क्या हो जाएंगी, कंट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पर जो मेटल होगी वो भी, मेटल का जो टायर है वो ठंडा होने पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो वुड के साथ क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। तो दिस वन इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले आपने उसको एक्सपैंड किया, यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस आ गया, यहाँ पर आ गया डियर फ्रेंड्स एक्सपेंशन का। और देन जो सेकंड प्रोसेस आ गया वो किसका आ गया, वो आ गया कॉन्ट्रैक्शन का। तो हमने इसको इस्तेमाल कर लिया और टायर को हमने महफूज कर लिया, बेहतर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड वन इज द फिक्सिंग एक्सल इनटू द व्हील, यानी कि अगर मैं डियर फ्रेंड्स ट्रेन के व्हील्स की बात कर लेता हूँ, तो ट्रेन का जो व्हील होता है उसके अंदर हम एक्सल को फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लें एक बार। ट्रेन व्हील के अंदर हमने एक्सल को फिक्स करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, जो ट्रेन है उसका व्हील है ये वाला, इज डेट क्लियर, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने क्या करना है, एक्सल को फिक्स करना है। तो मैं क्या करूँगा डियर फ्रेंड्स, पहले जो एक्सल होगा उस एक्सल को ऐसे टेम्परेचर पर लेके जाऊँगा जहाँ पर वो क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो सपोज डैट ये मेरे पास है एक्सल, एक्सल को मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं ऐसे टेम्परेचर पर लेके जाऊँगा, लो टेम्परेचर पर लेके जाऊँगा। लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट इसको एक मीडियम में रख दूंगा, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 195 या 196 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर हो। अब इतना ज़्यादा जब लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एक्सल क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सभी जानते हैं आप, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर है लो। जब एक्सल होगा कॉन्ट्रैक्ट, साइज में हो गया छोटा, उसके बाद मैं क्या करूँगा डियर फ्रेंड्स, जो एक्सल होगा वो इसके अंदर फिक्स कर दूंगा, टायर के अंदर। जब एक्सल मैंने इसके अंदर टायर के अंदर फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर द सम टाइम जो एक्सल है वो क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसको मैंने रखा था माइनस पे, -196। तो बहुत फ़र्क है। तो जैसे मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वो जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट होगा। जैसे वो हीटअप करना स्टार्ट होगा तो वो एक्सल को क्या कर लेगा, वो मजबूती से पकड़ लेगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, ऐसे था आपके पास कुछ एक्सल, तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने ठंडा कर लिया, ठंडा करने से ये देखें बारीक हो गया, ठीक है, बारीक हो गया। फिर मैंने उसको एक्सल के अंदर फिक्स कर दिया, एक्सल के अंदर मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन जैसे मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर लेके आया तो ये गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से इसकी जो नुकीली साइड है वो किस में चेंज होगी, वो मोटी साइड में चेंज होगी। लेकिन अब जो मोटी साइज है वो पहले ही उस टायर के अंदर है, तो इसी वजह से जो टायर होगा वो उसके साथ क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो डैट इज़ द सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमने पहले सहारा लिया है कॉन्ट्रैक्शन का, और उसके बाद हमने उसको क्या किया है डियर फ्रेंड्स, हमने उसको एक्सपेंशन का सहारा लिया, और उसकी मदद से हमने जो एक्सल है उसको ट्रेन के जो व्हील है उसके अंदर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया।